हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल हम एक आपके लिए अंडरवैल्यूड कंपनी ढूंढकर लाए थे मैथनॉलॉयज, जिसका हमने डिटेल में एनालिसिस किया था। तो आज मैं एक और इस कंपनी का नाम है DHP इंडिया। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, गुड्स लाइक LPG रेगुलेटर्स। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के पार्ट जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं वो आते हैं LPG रेगुलेटर, प्रोपेन रेगुलेटर, बुटेन रेगुलेटर, होस असेंबलीज एक्सेट्रा। जितना भी ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है अपने बिजनेस से, 70% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से जनरेट होता है और डोमेस्टिकली 13% जनरेट करती है। ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट जितना भी ये करते हैं, LPG रेगुलेटर से 72% रेवेन्यू जनरेट होता है और ब्रास एसेसरीज से 28% रेवेन्यू जनरेट होता है इनका। अगर मैं इस कंपनी के कुछ और की फैक्टर्स की बात करूं तो इस कंपनी का जो एम कैप है वो 300 करोड़ है और करंट प्राइस जो स्टॉक का चल रहा है वो है 998। अगर मैं डेट की बात करूं, कंपनी के ऊपर 0 डेट है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और ROC एंड ROE कंपनी का 29.9%, ROE 22.9% है। अगर मैं ग्राहम वैल्यू की बात करूं, जो कि वॉरेन बफे के गुरु थे, बेंजामिन ग्राहम, उनके हिसाब से इस कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1295। और वैसे जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से जो बननी चाहिए, जो हम निकालते हैं, वो बननी चाहिए 3335 रुपीज। अगर पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको ऑल्टमैन जैकपोर्ट, जो कि हम देखते हैं कि कंपनी बैंकरप्सी में जा सकती है कि नहीं। अगर हम किसी बिजनेस को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। 2.85 to 2.90 से ऊपर जो भी ऑल्टमैन जैकपोर्ट का नंबर उससे ऊपर हो तो वो बैंकरप्सी में कंपनी नहीं जानी चाहिए, वो एक गुड नंबर होता है। तो इसका नंबर कंपनी का जो है ऑल्टमैन जैकपोर्ट है, ये है 6.79, जो कि पॉजिटिव साइन है। और ICR, अगर मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं, वो आ रहा है 1753। तो ये कंपनी की ग्रोथ दिखाता है, तो कंपनी अच्छी ग्रोथ में है इस टाइम। और पैग रेशियो की बात करूं मैं, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 0.29। जितने भी मैं फैक्टर्स देखता हूं, ये सारे फैक्टर्स इन्वेस्टिंग के लिए, मैं इन फैक्टर्स को सबको कंसीडर करके बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं। आगे चलते हैं, हम कुछ इस कंपनी के बारे में और समझेंगे। आगे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं इस कंपनी के। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, कंपनी की सेल्स, अगर मैं 2019 क्वार्टर सितंबर से देखूं तो कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। 13, 14, 12, 17, 20, तो ये इंक्रीज हो रहा है नंबर हर क्वार्टर में। और अगर आप OPM की भी बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। तो कंपनी में तो ग्रोथ दिख रही है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की भी बात करूं, कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है हर क्वार्टरली। अगर मैं आगे शेयर कैपिटल की बात करूं, शेयर कैपिटल भी इंटैक्ट है और रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, डेट कंपनी पे नहीं है, 0 बोरोइंग्स है कंपनी की। और फिक्स्ड एसेट्स कंपनी की ऑलमोस्ट 2000 मार्च 2021 से अब सितंबर 2022 तक डबल हो गई है, कि कंपनी बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है अपने। तो कि कंपनी आने वाले टाइम में बड़ी बन सकती है। बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा वो बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, उतनी ज़्यादा कंपनी सेल्स करेगी, उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी। तो आगे हम कुछ प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 73.42 स्टेक अभी भी है, जो कि वो नहीं रिलीज कर रहे हैं। आगे हम कुछ इस कंपनी के चार्ट्स पे चलते हैं टेक्निकल पार्ट समझने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टॉक ने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 1700 रुपीज 7 सितंबर 2022। उसके बाद स्टॉक डाउनवर्ड मूव में चल रहा है
तो अब आप देखिए स्टॉक एक, जहां से स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज से निकला था, स्टॉक वहां पे आ चुका है। अगर आप थोड़ी सेफ ले लेना चाहेंगे तो आप इस लेवल पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं 935 टू 905, इस रेंज में एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। या फिर आप नीचे रेंज एक आ रही है 843 टू 800, इस रेंज में भी आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पर मुझे जो कंपनी में दिख रही है ग्रोथ, जो कंपनी के नंबर्स हैं, ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे। कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है और कंपनी का बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और डिप्स पे भी ऐड करूँगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो, आप अपने ड्यू डिलिजेंस से इन्वेस्ट करना। मेरी सिर्फ कंपनी पे फंडामेंटल समझाने की बात है। अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ, ये तो कंपनी ऊपर में टारगेट 1096, 1247, 1321 एंड फाइनल 1526, ये टारगेट अचीव कर सकती है। तो यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन में भी रह सकता है कुछ टाइम तक। तो आपके लिए मैं दोबारा एक कंपनी और खोज कर लाऊंगा अंडर वैल्यूड, या फिर कोई अच्छा बिजनेस जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।